हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आप हैं अपने इंग्लिश एजुकेटर आपके पीयूष सर के साथ। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे हमारा एक बहुत ही बेसिक बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन। हमने स्टार्ट किया था नाउन, 3 पार्ट्स मैंने आपसे इसके डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। नाउन का इंट्रोडक्शन, नाउन के टाइप्स, और पहुंचे थे हम कि अब नाउन का प्लूरल जो हमने बात की थी लास्ट की, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, उनसे प्लूरल कैसे बनाया जाता है, वहां से हम डिस्कशन करेंगे आज के अपने इस पार्ट में कि जो नाउन सब्जेक्ट का काम करता है वो कैसा सिंगुलर होता है, कैसे प्लूरल होता है, कब सिंगुलर का प्लूरल बनता है और किस तरीके से बनाया जा सकता है। बेसिक चीजें आपको पता है। अगर बात करें कि किसी भी नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि नाउन में एस लगाया जाता है और ईएस भी लगाया जाता है। अब एस कब लगाया जाता है, ईएस कब लगाया जाता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस और अलग अलग नाउन के और केसेस याद रखिएगा। फंक्शन की बात हमने की, अब बात हम करने जा रहे हैं फॉर्म की। पोजीशन की बात हमने की, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। फंक्शन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का करता है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सा प्लूरल, उसके केसेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अलग अलग फॉर्म को। ठीक है ना। तो पहला केस, नाउन का सिंपल सा रूल होता है प्लूरल बनाने का, उसमें नॉर्मली एस लगाया जाता है। कार का कार्स, चेयर का चेयर्स, डॉग का डॉग्स। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्लास का प्लूरल क्या होगा, अब आप देखो दो एस पहले से ही लगे, एक और एस अगर आपने लगा दिया यहां पर, तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन ही सही से नहीं कर पाओगे। जब आप स्पीकिंग में इस वर्ड को बोलोगे ना, तो पता ही नहीं चलेगा कि बात हम सिंगुलर की कर रहे हैं या फिर प्लूरल की। तो इसका ईएस लगाने का रूल क्या है, नॉर्मली नाउन में आपको एस लगाकर ही प्लूरल बनाना है। नॉर्मली ईएस किस किस कंडीशंस में लगता है उसको देख लेते हैं। ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाउन्स जिनमें पहले से ही एस होता है, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स, ओ, जेड, जनरली उनका जब आप प्लूरल बनाते हो तो आपको एस की जगह उसमें लगाना पड़ता है ई एस प्लूरल बनाने के लिए। जैसे बस का प्लूरल हो गया बसेस, क्लास का देखिए क्लासेस, डिश एच एच आया डिशेस, पोटैटो पोटैटोज, चर्च का चर्चेस, बॉक्स का बॉक्सेस, बज बजेस, जेड भी अगर आता है लास्ट में तो उसमें ई एस लगाया जाता है। ठीक है ना। ऑक्स लेकिन इसका एक्सेप्शन है, अब लास्ट में एक्स आ रहा है। ठीक है ना। एक्स लगना तो चाहिए था ई एस, लेकिन चूंकि एक्सेप्शन में कंसीडर किया जाता है तो ऑक्स का प्लूरल याद रखिएगा होता है ऑक्सन। तो अगर लिखा जाए ना टू ऑक्सेस, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा और करना पड़ेगा आपको टू ऑक्सन। और फिर ऑक्सन वर्ड याद रखिएगा, बिना एस या ई एस दिखाई पड़े ये वर्ड प्लूरल होता है, तो ऑक्सन के साथ इज नहीं लगाया जाता, आर लगाया जाता है। ठीक है ना। तो ये है इसके सिंगुलर और ये साइड में इसके प्लूरल। नॉर्मल केस एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, इनका प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं। एक्सेप्शंस चूंकि बहुत होते हैं, इसलिए इंडिविजुअली एक एक केस को अलग से हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है। आगे अगर चलें, अब देखिए सी एच अभी पढ़ा, लास्ट में जब आता है किसी वर्ड के सी एच, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाते हैं। जैसे अगर मैं वर्ड आपको दे दूं ब्रांच, तो डेफिनेटली आपसे पूछा जाए इसका जब कि प्लूरल क्या होगा, तो आप बनाओगे ब्रांचेस। सी एच आया लास्ट में तो ई एस लगा दिया गया। ठीक है। लेकिन यहीं पे एक छोटी सी चीज आपको और ध्यान रखनी है, ये जो सी एच का साउंड होता है ना, इसका साउंड की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी बात होनी चाहिए, क्योंकि प्लूरल बनाने में एस लगा के अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है तो उस केस को फिर वहां से चेंज किया जाता है। अच्छा, सी एच का जो साउंड निकलता है वो आता है च, और इसमें अगर आप एस लगाते थे ना तो प्रॉब्लम आती थी। जैसे आप ब्रांच के साथ एस लगा के ब्रांच पढ़ने की कोशिश करो तो आपके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना। तो च के बाद स का प्रोनाउंसिएशन आसान नहीं होता, इसीलिए एस की जगह हम यहां पर ई एस लगाने लगे। लेकिन सी एच का ही एक और प्रोनाउंसिएशन भी होता है, और वो च नहीं होता बल्कि क होता है। यस, क। तो अगर सी एच का प्रोनाउंसिएशन च निकल रहा है तो हम उसमें एस नहीं लगाएंगे बल्कि ई एस लगाते हैं। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सिंपल सा एक नॉर्मल रूल है।
सी एच का प्रोनाउंसिएशन अगर क निकल रहा है तो आप उसमें ई एस की जगह केवल एस लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक रूल ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन में ही आता है। जैसे सी एच का साउंड देखिए च निकल रहा है तो ई एस, ब्रांच का ब्रांचेस है, मैच का मैचेस है। अब सी एच का साउंड अगर क निकल रहा है तो उसमें फिर ई एस नहीं लगाया जाता बल्कि एस लगाया जाता है। ये जैसे स्टमक, मोनार्क, मोनार्क मीन्स किंग, कॉन्क, कॉन्क को शंख होता है, शीप होती हैं समुद्र से जो निकलती हैं, तो इनका प्लूरल बनता है कॉन्क्स। याद रखिएगा सी एच का प्रोनाउंसिएशन डिसाइड करता है कि उसके साथ एस का यूज होगा या फिर ई एस का। अब एरर करेंगे तो क्या कर सकते हैं, सपोज करो आपको ये वर्ड एरर में दिया गया, कॉन्क के साथ एस लगना चाहिए था, उन्होंने लगाकर आपको दे दिया ई एस। सी एच के साथ ई एस लगता है, ये सही है, लेकिन हर जगह नहीं लगता, साउंड पे डिपेंड करता है। अब आपको यहाँ पे एरर करना पड़ेगा, ई एस की जगह आपको इस वर्ड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एरर का क्वेश्चन में भी हमारे हेल्पफुल होता है, सी एच के साउंड में ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऐसा नाउन जिनके लास्ट में ओ आता है उनका प्लूरल जब आप बनाते हो तो नॉर्मली अभी पढ़ा हमने कि लास्ट में ओ आता है तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगता है। मैंगो का मैंगोज हो गया, पोटैटो का पोटैटोज हो गया। इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्लूरल ऑफ पियानो या फोटो का प्लूरल क्या बनेगा, सो फोटो लास्ट में ओ है, पियानो, कार्गो, सोलो, सोलो मीन्स इंडिविजुअल, अकेले जो परफॉर्मेंस दी जाती है सोलो परफॉर्मेंस होती है, रेशियो, रेडियो, मोमेंटो, डायनेमो, मोमोज जो खाते हो, इन सभी का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो लास्ट में जब ओ आता है तो लगना तो ई एस चाहिए था, लेकिन बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ओ आने के बाद भी लास्ट में आपको ई एस नहीं लगाना है, केवल एस लगाना है। ई एस लगाकर आपसे यहाँ पे एरर पूछी जा सकती है, करेक्ट करना पड़ेगा आपको। वर्ड के रिप्लेसमेंट में पूछ सकते हैं ये वर्ड, ठीक है ना, मोमेंटो दे दिया, ई एस वाला ऑप्शन में दे दिया, उसको चेंज करने के लिए पूछ सकते हैं आपसे। तो ये एक एक्सेप्शन की तरह से इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नॉर्मल केसेस में ई एस लगाया जाता है ओ के साथ, लेकिन ये कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं जो अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम्स में, इनके साथ जनरली आपको ई एस की बजाय एस लगाना पड़ेगा। सो ये वो वर्ड्स हैं जिनमें लास्ट में ओ तो आता है लेकिन इनमें ई एस नहीं लगाया जाता, इनमें लास्ट में हम केवल एस लगाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए कुछ ऐसे नाउन्स आपको मिलेंगे जिनका प्लूरल बनाने के लिए आपको दिया जाएगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अगर आपको रूल बहुत ज़्यादा ना भी पता हो तो भी मैं अगर आपको नाउन दे दूँ ना तो आप उसका प्लूरल बना तो दोगे, लेकिन अच्छी बात ये यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना क्योंकि ठीक है नॉर्मल केसेस में तो हम बना लेते हैं, कई बार कुछ केसेस हैं जो कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। या सपोज करो ऐसा नाउन आ जाए हमारे सामने जिसके बारे में हमें पता ही ना हो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो वर्ड हमारे लिए अननोन हो, और फिर आपसे उसका अगर प्लूरल बनाने के लिए पूछ लिया जाए तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। अच्छा, ऐसे नाउन जिनमें डबल वॉवल्स लास्ट में आ जाते हैं, डबल वॉवल्स जैसे बी, डबल ई आया, डबल ओ आ गया, जो में ओ ई आ गया, ट्री, ऐसे नाउन का प्लूरल बनाने के लिए जिनमें लास्ट में डबल वॉवल्स आते हैं केवल और केवल क्या ऐड किया जाता है, एस। तो बी का बीज हो जाता है, जू का जूज हो जाएगा, वो का वोज हो जाएगा और ट्री का ट्रीज हो जाता है। सिंपल से केसेस हैं, बिल्कुल क्लियरली हैं, आपको क्लियर ज़्यादा पता भी हैं सभी चीज़ें, बस सिर्फ एक बार इंट्रोडक्शन इनका हम लोग लेते चल रहे हैं ताकि जो कन्फ्यूजन या डाउट्स हैं भी वो क्लियर होते चले हमारे। चलिए, ऐसा अब वाई का अगर देखिए आप किसी से भी पूछो ना स्टूडेंट से कि बताओ ऐसा वर्ड जिसका प्लूरल बनाना हो जिसमें लास्ट में वाई आ रहा हो, तो पहला इंट्रोडक्शन उनका यही होता है कि अगर मैं वाई को वर्ड दे देता हूँ कि बताइए स्टोरी का प्लूरल क्या होगा, तो सिंपल सा आप इसका प्लूरल बना दोगे स्टोरीज। अब देखिए चेंजेस क्या किए, वाई को हटा के आपने वहां पर आई किया और फिर उसमें ई एस ऐड किया, ठीक है ना, तो स्टोरी का प्लूरल बना ई एस। तो वाई का कन्वर्जन क्या एक्चुअली आई ई एस में हमेशा होता है, नॉर्मली तो होता है, बट अगर मैं आपको बॉय दे दूं और आपसे पूछूं उस बॉय का प्लूरल बनाइए, अब बॉय का प्लूरल आप ये नहीं करोगे कि बॉय में आपने वाई को हटाया, आई लगाया और फिर ई एस लगा दिया, ये हो गया, नहीं, डेफिनेटली रॉन्ग है ये। सो वाई जब वर्ड के लास्ट में आता है, ऐसा नाउन जिसके लास्ट में वाई आ रहा हो, उसका प्लूरल बनाने का तरीका क्या है ये ध्यान रखिएगा। अगर वाई उसके पहले आपको कोई कॉन्सोनेंट मिलता है, कॉन्सोनेंट, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे स्पेशली आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वॉवल्स और आर्टिकल्स का, वहीं पर ध्यान रखिएगा।
अगर y के पहले कोई भी एक कॉन्सोनेंट आया है, अच्छा वॉवल्स को आप हटा दो, a e i o u, इन 5 वॉवल्स को अगर हम हटा दें तो इनके अलावा जो लेटर्स हमारे बचते हैं वो सभी आ जाते हैं कॉन्सोनेंट्स में। तो जब कॉन्सोनेंट्स के साथ y आता है तो y को कन्वर्ट कर दिया जाता है i में। देखिए स्टोरी में y को कन्वर्ट करके i किया गया और फिर उसमें लगा दिया गया es। स्टोरी का स्टोरीज, कंट्री का कंट्रीज, सिटी का सिटी, सभी के y के पहले आपको एक कॉन्सोनेंट दिखेगा। फैमिली का फैमिलीज, रिप्लाई का रिप्लाईज, ठीक। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट ना आए y के पहले बल्कि एक वोवेल आ जाए, उस कंडीशन में आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर y के पहले एक वोवेल आता है तो आपको लास्ट में फिर es नहीं लगाना है, वहाँ पर आपको केवल s लगाना होता है, ठीक है ना। की का कीज हो जाएगा, मंकी का मंकीज हो जाएगा, बॉय का बॉयज, वे का वेज हो जाता है। तो y के केसेस ध्यान रखिएगा। अगर किसी वर्ड के लास्ट में y आता है तो प्लीज उसके पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसके पहले एक कॉन्सोनेंट आया या फिर एक वोवेल आया। अच्छा, इन नाउन्स की अगर हम बात करें, ऐसा नाउन जिसके लास्ट में f या fe आ जाता है, ठीक है ना, f या fe, इनका चेंजेस जनरली जो किया जाता है f और fe को कन्वर्ट किया जाता है v में और फिर उसमें लगा दिया जाता है es। जैसे लीफ का प्लूरल बन जाता है लीव्स, थीफ का थीव्स, नाइफ का नाइफ्स। अब देखिए यहाँ fe का केस है या फिर fi लास्ट में, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है ना। नाइफ का नाइफ्स, शेल्फ का शेल्फ्स, वाइफ का वाइफ्स, नॉर्मल केसेस में, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में याद रखिएगा, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में f या fe आता है नॉर्मली इनका प्लूरल बनाया जाता है ves लगा के। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है। अब वो एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके लास्ट में f या fe आता है, लेकिन इन नाउन्स का प्लूरल जब बनता है तो उसमें ves नहीं लगाया जाता बल्कि केवल s लगाया जाता है। जैसे बिलीव का प्लूरल बिलीव्स हो जाएगा, प्रूफ का प्रूफ्स, रूफ का रूफ्स, गल्फ का गल्फ्स, सेफ का सेफ्स, क्लिफ का क्लेफ्स, बिलीव का बिलीव्स और ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, ठीक है ना। तो ये वो नाउन है, स्पेशली इन लिस्ट को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये वो नाउन जिनके लास्ट में आपको f या fe मिलता है, लेकिन इन सभी का प्लूरल fe देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो fe या f मिलेगा, लेकिन इनका प्लूरल बनाने के लिए उसमें ves नहीं लगाया जाता बल्कि उसमें लगाया जाता है केवल और केवल s, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि बिलीफ ये जो वर्ड है इसका प्लूरल बनता है s लगा के बिलीफ्स, बट आई एम श्योर आपने एक बार ये भी सुना होगा ves वाला बिलीव्स। तो अगर बिलीव का प्लूरल बिलीव्स बनता है तो ये ves वाला बिलीव्स क्या है या इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सेम गोज हियर। अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि प्रूफ का प्लूरल अगर आप बनाओगे तो वह इस तरह के बनेगा, प्रूफ्स हो जाएगा, बट आई एम श्योर आपने ये वर्ड भी सुना होगा, ठीक है ना। सो इन दोनों में फिर क्या डिफरेंसेस होता है? प्रूफ का प्रूफ्स कैसे हो जाता है, प्रूफ्स या प्रूफ्स में डिफरेंस क्या है, इस बिलीफ्स और बिलीफ्स में क्या डिफरेंस होता है, ये वो पॉइंट है जो आपको अब थोड़ा सा एडिशनली ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ से केस नाउन और वर्ब में मिलता जुलता हो जाता है, ठीक है ना। आप बता सकते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से डिस्कशन हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। इसी में डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि प्रूफ इसमें एस लगा के और ves वाला प्रूफ्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप कमेंट सेक्शन में जाके अगर आपको पता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इन वर्ड्स में चेंजेस आ जाते हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवाइज करिएगा। थैंक यू वेरी मच।